गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत कम मॉर्निंग बच्चों सर। ने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैप्टर फर्स्ट जिन जिन सेक्शन में नहीं हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स और जिनको दोबारा रिवीजन करना है वो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कल कि सर हमारे सेक्शन में चैप्टर 4 नहीं कराया गया है, चैप्टर 1 नहीं कराया गया है, तो चैप्टर 1 मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, ठीक है। और भी सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल फ़ोन किया था मुझे, अब मुझे यहाँ पे भी सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। 4-5 स्टूडेंट्स में मैं क्लास नहीं चलाऊँगा, 20 स्टूडेंट से कम क्लास नहीं चलाऊँगा, सीधे वीडियो डाल दूँगा बस। इस तरह से करना है तो क्या मतलब है फिर? बच्चे कम आने की वजह से ही मैं क्लास नहीं लेता था। 117 बच्चे 117 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। अब 117 में ओनली 4 स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन की है। चलो मैं अभी तुम लोग प्रोजेक्ट देने आओगे तब बताऊंगा सब लोगों को। चलो आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला है, सबसे पहले रियल नंबर्स तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? रियल नंबर्स में आपकी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स आती हैं। रेशनल और इरेशनल, ये दोनों नंबर्स हैं, रेशनल और इरेशनल। इन दोनों नंबर्स को मिला करके एक जो कलेक्शन लिया गया था वो रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो उसी रियल नंबर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अब क्लास 9 से हट करके कुछ थोड़ा सा अलग आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आता है सबसे पहले इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। इंक्लूड डिवीजन लेमा है क्या? इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, फिर इसको मैं जनरल फॉर्म में बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लो हमने सपोज किया कि हमने 3 से डिवाइड किया और 19 को, इसको डिवाइड किया 3 से 19 को डिवाइड किया। 3 से जैसे ही हम इसको 19 को डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि 3 6 या 18 आएगा, और यहाँ पे इसको हम 1 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 1 रिमाइंडर। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको कैसे लिखते थे? 19 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया है, कोशिएंट आया है 6, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे? तो सेम ऐसे ही है कि अगर हमने कोई एक नंबर ले ली a और उसको हमने b से डिवाइड किया, और b से डिवाइड करने पर हमें q कोशिएंट क्या मिला? q। कोशिएंट क्या मिला? q। और हमारे रिमाइंडर में r मिला। क्या मिला रिमाइंडर में? r। तो हम इस a को जो है ऐसे लिख सकते हैं bq प्लस r के फॉर्म में, bq प्लस r के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये दिखती है कि ये जो r होगा ना, r जो है, जैसे यहाँ पे भी हमने r निकाला था रिमाइंडर, वो क्या देख रहे थे कि जो हमारा डिवाइजर था 3 था, 3 से क्या आ रहा था? छोटा आ रहा था।
अब हमारा यहाँ पे डिवाइजर क्या है, b है, तो r की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b होगी। मतलब r जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो हमेशा ये तो 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, या फिर 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा, डिवाइजर कम होगा। यही हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर को हम अनदर रियल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है और जो वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, लेस होता है और 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले, एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले, तो उन एचसीएफ को निकालना हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करके निकालना है। कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जांपल मैं लेकर आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है, मैं इसमें दिए हैं दो नंबर्स, एक नंबर दिए है 4052 और दूसरी नंबर दी है 12576। ठीक, इन दो नंबर्स में हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और यूज क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करना है, एल्गोरिथम का यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं हम इसको, इसके लिए हम सबसे पहले, अभी हम क्लास 8 में इनका एचसीएफ निकालना जानते हैं। कैसे निकालते थे, या तो हम वहाँ पे उनके फैक्टर कर लेते थे और फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर निकलते थे उनको हम उनका मल्टीप्लिकेशन करके हम वो निकाल लेते थे एचसीएफ, या फिर हम क्या करते थे, छोटी वाली नंबर में से बड़ी वाली नंबर को डिवाइड करके डिवीजन मेथड का यूज करते थे वहाँ पर। तो डिवीजन मेथड का यूज करके आपको रफ में सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4052 डिवाइडेड बाई 12576, और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, ये 3 टाइम जाएगा। कितना जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स में आ जाएगा और ये बच जाएगा, आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक, और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो ये आपका बन जाएगा 420 बचेगा। क्या बचेगा, 400। अब जो रिमाइंडर बचता था फिर उससे क्या करते थे, इस डिवाइजर को डिवाइड कर देते। तो 4052 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स में, और 9 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 900, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और 137। डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 272। अब ये जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से किसको, फिर इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, तो क्या मिलेगा हमें, 1 टाइम में जाएगा 272 और रिमाइंडर में से बचेगा हमको 148। 148 से 272 को फिर डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही डिवाइड करते हुए चले जाते थे डिवीजन मेथड में हम लोग जब एचसीएफ निकालते थे, और जहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता था वही डिवाइजर क्या बन जाता था, एचसीएफ बन जाता था। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अभी उस पुराने मेथड का ही यूज कर रहे हैं। फिर इस मेथड का यूज करके हम इसको रफ वर्क करेंगे। ठीक है, रफ वर्क करने में जैसे 148 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में आएगा 148, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 124, 124 से फिर डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करना है, 148 को, 148 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 124 बचेगा 24, और 24 से फिर से डिवाइड करेंगे 124 को। तो 124 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमको, 5 टाइम्स में 120 आएगा, और 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 4 6 जा 24। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, अब हम लोगों ने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें तो लगाना था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करना है। ठीक है, अब उसी लेमा का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे। ये सब रफ वर्क है। क्या है, रफ वर्क। रफ वर्क करके हम ऐसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि 4052 से 12576 को डिवाइड किया है। मतलब यहाँ पे जो है डिवाइडेड क्या है, 12576, इसको डिवाइड किया है हमने 4052 से। कितने टाइम्स गया है, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा है 420। मतलब वही बी क्यू प्लस आर के, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें लिख रहा है। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, 420 से डिवाइड किया 4052 को। मतलब अब डिवाइडेंड है हमारा 4052, और इसको हमने डिवाइड किया है 420 से, और कितने टाइम गया है, 9 टाइम्स, और क्या बचा था यहाँ पे रिमाइंडर 272। तो 272। क्लियर। अब हमने डिवाइडेंड किसको लिया है, 420 को, और इसको डिवाइड किया है 272 से अगले स्टेप में, और यहाँ पे 1 टाइम गया है, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है वो कितना है, 148 है।
क्लियर, ये 148 हो गया। अब नेक्स्ट कहते हैं, अब 272 को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिवाइडेंड लिया है और 148 से डिवाइड किया है और 1 टाइम में गया और क्या करने पे रिमाइंडर क्या बचा है 124। अब 148 को डिवाइड किया हमने, किससे डिवाइड किया 124 से, कितने टाइम में गया 1 टाइम और रिमाइंडर क्या बचा 24, ये रिमाइंडर 24 बचा था, ठीक है। और उस 24 से हमने 124 को डिवाइड किया, मतलब 124 डिवाइडेंड है, 24 क्या है रिमाइंडर है और वो 24 डिवाइजर है और कितने टाइम गया है 5 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचा 4। अब 24 से हमने क्या 24 को डिवाइड किया है 4 से और 4 से 6 टाइम में डिवाइड हो गया और ये 0 आ गया। मतलब जहाँ पे ये रिमाइंडर 0 मिल जाए बस वहीं पे हमें क्या करना है एंड कर देना है। और एंड करने के बाद जहाँ पर जो ये डिवाइजर था हमारा, यहाँ पे ये डिवाइजर 4 से डिवाइड किया था ना, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या मिला था हमको 0 रिमाइंडर मिला था। तो ये इसका मतलब ये जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है आप लोगों को कि इस तरीके से हम पहले क्या कर लेंगे रफली इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। रफली हम डिवीजन मेथड से क्या करेंगे इसका HCF फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर हम अपने फेयर में मतलब जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। और बीच बीच में यहाँ पे वर्डिंग भी डालनी होती है, वो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 पे दी हुई है, वो आप लोग उस वर्डिंग को यूज करते रहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आपको एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन तो आप लोग अब कर लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकाल लेंगे। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे जाने का मतलब है कि हम पहले एक एग्जाम्पल आपको बता दें और वो एग्जाम्पल नंबर है आपका 2, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थोड़ा इनको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is the of the form of 2q plus 1। क्लियर, मतलब वो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर है वो 2q plus 1 के फॉर्म में होता है और कोई भी इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होता है। क्या होता है 2q के फॉर्म में होता है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इसमें ऐसे लिखते हैं कि लेट, सबकी लैंग्वेज एक जैसी है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। लेट ए बी एनी आर्बिटरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड किससे करें, तो डिवाइड तो हम हमेशा ही क्या करते थे बी क्यू करके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे, मतलब बी से डिवाइड करते थे ए को। तो यहाँ पे बी जो है हमें ऐसा सपोज करना है कि जिससे हमें ऐसी कौन सी नंबर है जिससे हम डिवाइड करें तो हमें पता चल जाए कि वो नंबर कोई भी गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड। तो 2 ही एक ऐसी नंबर होती है, 2 से अगर उसमें डिवीजन चला जाता है तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस केस में क्या होता है कि वो नंबर इवन नंबर होती है, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो क्या मिलता है हमको, वो ऑड नंबर मिलती है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, विच व्हेन डिवाइडेड बाई बी, और बी को हमने ले लिया 2, क्या ले लिया 2, वी गेट q एज कोशिएंट एंड r एज रिमाइंडर। क्या बचता है r एज रिमाइंडर। देयरफॉर बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं इसमें और ये बोर्ड में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर बाई द इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या इक्लूज डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम किसको क्या ले सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ले सकते हैं, वेयर आर इज लेस देन, किससे होना चाहिए, बी से लेस होगा, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू बी।
ये होता है। सो a इक्वल टू, हमने b को माना है 2, सो 2q प्लस r। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं r को, क्या कर रहे हैं, r वो a को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि r जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो मतलब ये r जो होगा वो या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर किसके, 0 के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमको, क्या मिल गई, या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, या फिर 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये r जो है वो हमेशा b मतलब 2 से छोटा होगा, b मतलब 2 से छोटा होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये लिख लिया हमने, तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएगी, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। रिमाइंडर में हमें क्या मिल जाएगा, या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। क्लियर हो रही बात समझ में। तो जैसे ही हम 0, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये a क्या मिल जाएगा हमको, a इक्वल टू जाएगा 2q प्लस 0, मतलब 2q हो गया। अब 2q का मतलब दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या हो गई, इवन नंबर हो गई कि नहीं हो गई, कैसी हो गई, इवन नंबर हो गई। और r इक्वल टू अगर हमने 1 रख दिया तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 2q हम जानते हैं कि क्या होती है, एक ऑड नंबर होती है, 2 इवन नंबर होती है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमेशा क्या देगा हमको, ऑड नंबर देगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, वो जो इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है, और जो ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, hence we can say that any positive even integer in the form of 2q and odd integer in the form of 2q plus 1, hence proved। क्लियर, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिकली हमको उसको शो करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है, हमें अपने मन से सोचना पड़ेगा कि वो देखो 2q। अच्छा, अब हमें एक चीज़ और है, अगर आपको ये समझ में ना आए कि हमें b क्या लेना है, तो वो जो प्रूफ करवा रहा है वो 2q प्रूव कराएगा, या 3m करके प्रूव कराएगा, या 6m, तो जो भी यहाँ q के साथ में लिखा हुआ करता है उसी से ही उसी को ही हम b सपोज कर लेते हैं, यानी हम उसको ही क्या मान लेते हैं, डिवाइजर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँगा, आपके एक्सरसाइज 1.1 के, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। अब इसमें जैसे दिया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, ये क्या हमें प्रूव करना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इसके फॉर्म में है। ये हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले कि हमने वही किया कि लेट a b any arbitrary integer which when divided by b। अब b इक्वल टू क्या लेंगे, मैंने क्या बताया आपको, q के साथ में जो भी लिखा हो वही ले लेते हैं, तो 6q, b को क्या ले लिया, 6q, we get q as quotient and r as remainder, therefore by Euclid's division algorithm के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
और लेस देन इक्वल टू बी। सो यानी यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू 6q प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी? पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर ये हो जाएंगी बेटा आपकी, 0 भी आएगी, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर 6 हो जाएगी तो एक बार डिवीजन और हो जाएगा, तो 6 नहीं ले सकते हम, ठीक। तो 6 नहीं लेंगे यहाँ पे। अब आर की सभी वैल्यू पे हम वैल्यू निकालते हैं। आर इक्वल टू 0 पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q। 6q का मतलब हो गया 2 इंटू 3q। 3q अगर कोई एक नंबर है और उसका 2 से मल्टीप्लाई है तो ये कैसी नंबर मिल गई हमको? इवन। कैसी मिल गई? इवन। आर इक्वल टू हमने रखा 1, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। और 6q प्लस 1 कैसी नंबर होगी? 6q प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर होगी। आर इक्वल टू हमने रखा 2, आर इक्वल टू हमने क्या रखा? 2 रखा। तो जैसे ही आर इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 6q प्लस 2। और 6q प्लस 2 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 3q प्लस 1 बनेगा। ये एक ऑड नंबर होगी और ऑड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमेशा क्या देगा हमको? इवन नंबर देगा। आर इक्वल टू 3 रख दें तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6q प्लस 3। तो ये तो हमेशा ऑड ही रहेगी, 6q प्लस 3, क्योंकि ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है और 3 का मल्टीपल जो भी नंबर होगी वो क्या होगी? ऑड नंबर होगी। ऐसे ही आर इक्वल टू हमने सभी आर की सभी वैल्यूज पर हमें देखना पड़ेगा। आर इक्वल टू 6q प्लस 4 रखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, मतलब ये कैसी नंबर होगी? इवन होगी। ये हम कॉमन लेके इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल जो भी नंबर होगी वो सारी की सारी नंबर्स क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। और आर इक्वल टू जब हम 5 लेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 6q प्लस 5। और ये हमेशा एक कैसी और नंबर होगी? ऑड नंबर होगी। कैसी होगी? ऑड नंबर होगी। तो हमें देखो, जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था उसमें ऑड नंबर किस किस केस में मिला? इन केस में क्या मिला? 6q प्लस 1 मिली, जब 6q प्लस 3 मिली और 6q प्लस 5 मिली। तो हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी can say that any positive odd integer, positive odd integers are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5, हैंस रूट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सब एक जैसे क्वेश्चन है सारे, बस आपको डिवाइजर क्या लेना है इस बात पे ध्यान देना है, और उस डिवाइजर के अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर देखना है, और उन्हीं रिमाइंडर पे एक ही वैल्यू देखनी है हमें कि वो एक ही वैल्यू क्या क्या दिख रहा है, कहाँ पर इवन है, कहाँ पर ऑड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से करिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो एग्जाम्पल बताया। और ये और एचसीएफ निकालने वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 नंबर में वो जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में कम से कम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और इन क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करिए। क्लियर? अच्छा, अब आता है एक्सरसाइज 1.1 का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम जरा देख लेते हैं। कह रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. If the two groups are to march in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march? तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगी वो इनका एचसीएफ होगी। तो आप लोग क्या करिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन में 616 और क्या नंबर है दूसरा? 32। इस 30 इनका दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिएगा इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो जैसे ही आप इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है यूजिंग इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो सेम वैसा ही है।
हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी आर्बिटरी आर्बिटरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, पॉजिटिव इंटीजर विच वैन डिवाइडेड बाई बी। अब बी क्या लेंगे यहाँ पे, अच्छा 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 के फॉर्म में वो क्या कर रहा है, हमसे प्रूव करवा रहा है, तो बी इक्वल टू 3 ले लिया, तो 3 वी गेट क्यू एज कोशिएंट एंड आर एच रिमाइंडर, ठीक है। तो देयरफॉर बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कर सकते हैं हम इसको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ये जरूर देख दिया करिए कि आर इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3q प्लस आर की वैल्यू क्या है, आर, अभी आर की वैल्यू पता नहीं है, अभी आर की वैल्यू निकालेंगे अभी, तो लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू 3। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर डेट इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी 0 अभी आ सकता है, 1 2, बस 2 बार आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 से तो डिवाइड ही कर रहे हैं, तो 3 से तो छोटा है मिलेगा हमें रिमाइंडर हमेशा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से 1 0 1 और 2 ले लेते हैं। तो आर इक्वल टू जो हमने 0 लिया, तो ए इक्वल टू क्या मिला, 3q प्लस 0। लेकिन हमें ए नहीं देखना, हमें स्क्वायर देखना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्वेश्चन पढ़िए, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3q स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ले सकते हैं 3m, क्या ले सकते हैं 3m, वेयर यहाँ पे हम लिख देंगे कि m इक्वल टू हमने क्या माना है 3q स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, r इक्वल टू जब हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आएगा। तो जरा हम इसमें ऐसे कर लेते हैं, इसमें और इसमें 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 जो था इसको हमने ऐसे अलग से लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि m हमने किसको माना है, m माना है हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्लियर। अब इसके बाद r इक्वल टू 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3q प्लस 2, क्या मिलेगा 3q प्लस 2, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6 2 12q प्लस 4, ठीक। अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं, और इन तीनों में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इसको हम लिख देंगे 3m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या ली है, ये लिख देंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर a हमने लिया था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसका जो स्क्वायर है वो या तो हमें 3m मिला, या फिर 3m प्लस 1 मिला, या फिर इस केस में भी हमें 3m प्लस 1 मिल रहा है। तो हैंस वी कैन से दैट कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और इस 5 में आपको दिखाना है क्यूब, क्या दिखाना है क्यूब, कि किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर लेकर के दिखाया है, ऐसे आपको यहाँ पर क्यूब करके दिखाना है कि किसी भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। लेकिन अब आप एक कंडीशन थोड़ा सा और याद रखिएगा कि इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जब हम क्यूब करने जाएंगे तो
हम अगर यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 9 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 9 ना लेकर के हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। b की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 3 ही लेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर 0 1 2 ही बनाएंगे और बस यहाँ पे ए क्यूब निकालना है आपको। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ए क्यूब करना है, यहाँ पे भी ए क्यूब करना है और उसको हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया। बाकी जो बचता है उसको हम m मानते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी एक 1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और 1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप लोग कल फिर से ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा मात्रा में बच्चे स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है? और हम लोग कल 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।